ठीक है, मीन्स यू हमने कहो कि हमने क्या पढ़ लिया था ऑलमोस्ट, हमने लाइक वेपर प्रेशर नहीं, हमने क्या पढ़ लिया था, सॉल्युबिलिटी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो हमारे वाटर में सॉल्युबल होती हैं इसमें? मैम जो वाटर में सॉल्युबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और बताई थी ना कौन कौन सी गैसेस होती है जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं? मोर सॉल्युबल, मोर और लेस का कॉन्सेप्ट भी बताया है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैम नहीं बताया था बेटा मैंने बताया था। मैम N2NH3 वेरी गुड, सी अमोनिया मैंने ऑक्सीजन भी बोला था, ऑक्सीजन भी बोला था। यस क्या हुआ, याद आ गया? याद आ गया? ठीक है ना, मैंने बोला था ना दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन O2 एंड H2, है ना। यस सर। ठीक है, तो और ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं जो आयंस बनाने में मतलब मोर, जो क्या होती है, यूं कहो कि दैट गैसेस व्हिच आर दैट कैपेबल टू फॉर्म आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हमारा क्या गया, HCl और NH3। ठीक है, HCl और NH3 हमारे क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं ना, H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, है कि नहीं। तो ये क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। ठीक है, ऐसा लग रहा है लाइक मैं बहुत ज्यादा हैंग हो रही हूँ क्या, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या तुम लोगों को, मेरे को लग रहा है हो रही है हैं? मैम, ये बैकग्राउंड होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज्यादा हैंग हो रहा है। मैम ये बैकग्राउंड की वजह से लग रहा है कि सर का भी लगता था। चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे हम तो इसको, हमें इतनी वो नहीं है। चलो प्रेजेंट करें, दिखाई दे रही है स्क्रीन, पहले गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आज तो भाई लैपटॉप में जान खाली दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, तो हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द हेनरी लॉ एंड द वेपर प्रेशर। अबाउट द सॉल्युबिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ओके। अब मेरा हेनरी लॉ मिलेगा कहाँ से, मैंने क्या बताया था, मैंने लास्ट में बताया था, जस्ट हम जाते जाते मैंने बोला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करती है मेरी सॉल्युबिलिटी। गुड इवनिंग, किस पे डिपेंड करती है मेरी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस? मैम नेचर ऑफ सोल हाँ और सॉल्वेंट टेम्परेचर और प्रेशर बोला था कि नहीं बोला था? प्रेशर मैम इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, मैंने क्या बोला था, लाइक सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, है ना, बताया था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया था, दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। जितना ज्यादा मतलब ना कार्बन डाइऑक्साइड पे उतना ही प्रेशर, जितना उसका इक्वल मास है ना, उतना ही प्रेशर डालने पे क्या हो रहा था, ज्यादा सॉल्युबल, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए लाइक जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ये है हेनरी लॉ। क्या है मेरा, हेनरी लॉ। समझे, आज हम क्या पढ़ेंगे अबाउट दी हेनरी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बता दिया कि पहले थोड़ा सा वैसे एक एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने ले लिया कोई लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, क्या मैंने ले लिया, कोई लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, ये देखो। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे कोई लिक्विड सॉल्वेंट, चलो भाई, ठीक है, ठीक है, सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया अपना प्रेशर, और क्या हुआ, कोई इस गैस को, गैस पे लगाया प्रेशर, और गैस किसमें हो गई, इसमें क्या हो गई, इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गई। ठीक है, चलो भाई, लेकिन ये डिजोल्व किस पर हुई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना,
है ना? Yes, ma'am. यही तो बोला था मैंने, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे क्या होता है, मास ऑफ द गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ऐसे लिख दूंगी, लाइक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ dissolved gas in liquid is directly proportional to pressure। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि क्या हो गया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब हमने क्या किया, हमने गैस डाली तो इसके साथ क्या हुआ ना, गैस का मास भी तो डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, है ना? Yes, ma'am. ऑब्वियसली मास होता है, वो भी डिसॉल्व हो गया इस हमारी गैस सॉरी लिक्विड में। ठीक है, तो मैं इसको लाइक सीधा ऐसे लिख दूं दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, लिख सकती हूँ ना, है ना? Yes. या गैसेस का मास है, दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब हम जानते हैं, अब किसी गैस का मास है तो मास है तो क्या होगा, मींस उसमें मोल्स भी होंगे, है ना? Yes. बर्फ मोल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो Yes. मैं ये भी कह सकती हूँ दैट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मास है, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, राइट? है कि नहीं? बोलो बिल्कुल सही, ठीक है। Yes, ma'am. अब मोल्स है तो हम क्या करेंगे, हर एक मोल, अब मैं बोल रही हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि गैस का क्या है, इसमें मोल होगा, देन मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट का भी मोल होगा ना। गैस का मान लो A है, सॉल्वेंट का क्या होगा, B होगा, तो अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व की कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हुआ है, ऐसा तो है नहीं सारी, ठीक है। तो हम क्या करें, मान लो कि हम क्या करें कि मोल फ्रैक्शन निकालें, तो मोल फ्रैक्शन में लिखूं लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in liquid, वो भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्रेशर से, है ना? समझ आई बात? ठीक है, अब देखो भाई, ये सब तो बोल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो मैं ये लिख दूं कि मेरे क्या है, हम क्या लिखते थे, लाइक x मोल फ्रैक्शन, ऐसे तो लिखते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, इज इक्वल्स टू 1। अगर मेरे को इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या लिख दूं मैं, लाइक XA लिख दूं, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, गैस के मोल्स होंगे कि नहीं होंगे। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं 1 मोल का निकाल रही हूँ, तो मैं क्या लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं क्या लिख दूं, एक कांस्टेंट लिख दूं, KP लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बोलो ना। Yes, ma'am. ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट। अब मैं बोलूं कि हेनरी कांस्टेंट होता है, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये कांस्टेंट होता है, ना, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इस P को मैं ले आऊं यहाँ पर, P को ले आऊं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/K इंटू XA, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या फिर गैस का लिख दूं, D लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है ना, ऑफ गैस, ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, जब ये कांस्टेंट है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं लाइक KH इंटू XG, मोल फ्रैक्शन ऑफ D लिख दूं। Yes, ma'am. तो यही मेरा क्या है, ये मेरा होता है हेनरी कांस्टेंट, इसी को बोलेंगे हम हेनरी कांस्टेंट। मैम ये वाला स्टेप दोबारा बता दो, ये मतलब ये वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। अच्छा देख, मैंने बोला कि पहले क्या था, अब हमने गैस को डिसॉल्व किया, स्टार्टिंग से पूरा बता देती हूँ। ये गैस को मैंने क्या किया, डिसॉल्व किया प्रेशर लगा के पानी में या फिर कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, ओके, सॉल्वेंट। Yes. मैंने क्या बोला कि क्या है, दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इससे पहले ही बताया था ना, कब सॉल्युबल होगा, कि इक्वल मास लगेगा गैस पे, दैट इक्वल प्रेशर होगा, है ना, जितना हमने मास लगाया उतना ही क्या होगा, प्रेशर होगा, तभी तो वो सॉल्युबल होगा, यही तो बताया था मैंने, है ना। तो दैट मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर मास मेरा ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा।
अब उस मास में क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, लाइक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, निकालते कि नहीं निकालते? Yes, ma'am. तो उस मास में क्या है, मैं बोल दूं कि गिवन मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं विच इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, होगी कि नहीं होगी, है ना। अब मैं क्या करूं, इस कंप्लीट में से हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन लेना है, ठीक है, कि इतना हमने कितना उस पर्टिकुलर, मैंने ये कोई लिक्विड है तो इसमें गैस का कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हुआ है, कितना डिसॉल्व हो गया, ठीक है, वो देखना चाहते हैं। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो हम क्या करते हैं, पहले बताओ मोल फ्रैक्शन कितना होगा, कैसे क्या होगा, लाइक xg प्लस में ये क्या होगा, x सॉल्वेंट है इज इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा, लाइक क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही तो लिखा है मैंने, गैस क्या है, मेरा सॉल्यूट है और ये क्या है, दिस इज सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1। अब हम कैसे निकालते थे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, अगर मेरे को xg का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या बोलूंगी, xg डिवाइडेड बाय xg प्लस में xs, ठीक है ना। तो वही बोला कि जितना मोल फ्रैक्शन गैस डिसॉल्व है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो मैंने लिख दिया उसको xg xig, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम बोलते हैं ना कि ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते कि नहीं लगाते, लगाते हैं ना, मैंने कांस्टेंट लगा दिया कि बोलोगे कि मैम ये होता है हेनरी कांस्टेंट, ना ये ना होता हेनरी कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, हम तो प्रेशर के रेफरेंस में ले रहे हैं ना भाई, प्रेशर को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, 1/k मल्टीप्लाई होगा ना, देखो पी के, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं कह रही हूँ अगर ये कांस्टेंट है तो इसका रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है ना। yes, तो ये क्या है, ये है मेरा हेनरी कांस्टेंट दैट इज XH, दैट इज XH इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ G, दैट इज हेनरी कांस्टेंट, यही है मेरा हेनरी लॉ। ये पढ़ो, देखो कि मैम क्या बोल रहा कहना चाह रहे हैं, इसे पढ़ो और समझो और फिर मुझे बताओ, पढ़ो। यही सब तो बताया मैंने अभी, जितना बताया था, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है ना। लाइक अगर Yes, मैं ma'am. और भी इसे लिख दूं, लाइक हेनरी लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ अ गैस, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड, इसमें इज डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज, क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of the gas at constant temperature, बिल्कुल सही ना, that is M is directly proportional to P, बोला ना, Pressure. fraction of gas is solution is proportional to the pressure of the gas over the solution। समझ आ गया, हेनरी लॉ समझ आया, ठीक है। चलो फिर अब हमारी क्या होती है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ क्या होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ये ग्राफ थोड़ी देर में भी समझाऊंगी मैं, ठीक है। क्या होती हैं, जो हमारा हेनरी लॉ होता है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, लाइक आप लोगों ने जब आप लोग पेप्सी की बोतल को ओपन करते हो, ढक्कन को ओपन करते हो तो क्या होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, बाहर निकल आती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि भाई हम जैसे दूध को, पानी को ऐसे ही ओपनली रख देते हैं, उसको क्यों नहीं रखा, उसको इतना हाई प्रेशर, वो भी इतना टाइट होता है कि उसको लाइक ओपनर की जरूरत पड़ती है कि नहीं, जरूरत पड़ती है ना। जो हम तो उन्होंने क्या हो जाता है कि हायर प्रेशर पे कि उनकी सॉल्युबिलिटी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्वेंट में क्या रहे, बनी रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, उन्हें हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है।
तो यही मेरा क्या हो गया, यही क्या हो गया, देखो दैट इज हेनरी लॉ, राइट। कि क्या होगा, लाइक हायर प्रेशर होगा किसके लिए, उस गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए उस सॉल्वेंट में, राइट। अब ऐसा मैम तो अगर है नहीं, लो प्रेशर होगा तो नहीं आएगी वो बाहर। है बेटा। मैम अगर लो प्रेशर होगा तो नहीं आएगी वो पेप्सी बाहर। लो प्रेशर होगा तो हाँ नहीं, मैंने क्या बोला कि जितना मास होगा उतना प्रेशर होना चाहिए। अगर लो प्रेशर है तो क्या लो प्रेशर पे बाहर आएगी क्या, नो मैम। नहीं, बाहर इन द सेंस नहीं, वो बाहर का मतलब नहीं है, बाहर इन द प्रेशर, लो प्रेशर का मतलब है कि उसको प्रेशर किस लिए चाहिए भैया, प्रेशर इसलिए चाहिए ताकि उस सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो जाए। हमको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करनी है, डिजोल्व करनी है। तो एक जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा ना उतना ही उस पर प्रेशर भी लगेगा, ठीक है। इसीलिए तो लिखा है दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम ज्यादा मास है हमारी किसी गैस का तो उसको सॉल्युबिलिटी, उसको सॉल्युबल घुलने के लिए क्या है, उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। किसी का क्या है, अगर कम मास है तो उसको कम प्रेशर लगेगा, समझ गया। लाइक हमारा जो हेनरी लॉ है वो गैस टू गैस वेरी करता है, ठीक है। सब गैसेस के लिए सेम नहीं रहता, जो हेनरी कांस्टेंट है वो हर एक गैस के लिए वेरी करता है बच्चे, ठीक है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो यस। अब हमारी जो मैं सेकंड लाइक एप्लीकेशन बताऊं, आप लोग देखते हो जो हमारे स्कूबा डाइवर होते हैं क्या होते हैं, जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं कि नहीं जाते, है ना। अब वो पीछे क्या लगा के रखते हैं, पीछे क्या लगा के रखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें, ठीक है। यस मैम। अच्छा देखो, अब देखो जो प्रेशर होता है हमारे यूं समझ लो जो समुद्र होता है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द सरफेस, ठीक है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा तो नीचे पानी में क्या घुला हुआ होता है, नाइट्रोजन गैस। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है देन हीलियम, होती कि नहीं होती, है ना। अब नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, वो जैसे ही भाई नीचे जाएगा इनहेल करेगा तो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन गैस अंदर जाएगी तो दैट इज सो लाइक डेंजरस, है कि नहीं। तो लाइक नाइट्रोजन गैस को जैसे ही वो इनहेल करेगा तो वो क्या, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाके जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे क्या होते हैं, जो स्कूबा डाइवर होते हैं क्या होते हैं, ऊपर आने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर, आने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, जो डिजोल्व नाइट्रोजन गैस है वो क्या करेगी, ब्लड से बाहर आने की कोशिश करेगी भाई, क्योंकि ऊपर तो क्या है मेरी, क्या है, मिक्सचर है गैसेस का, एयर है, प्रॉपर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्या करेगी फिर, जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे बबल्स में क्या वो करेगी, वेन्स में क्या बना देगी, बबल्स बना देगी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ताकि वो डेंजरस ना हो, किसके लिए, स्कूबा डाइवर्स के लिए, इसीलिए जो उनके पीछे सिलेंडर होता है ना, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ उनमें क्या होता है, डायलेटेड हीलियम होता है। क्या होता है, मैम तो उसके मुंह पे तो मास्क लगा होता है ना, तो फिर वो मतलब ऑक्सीजन कोई भी गैस कैसे इनहेल करता है मतलब। अल्ले मेरा बच्चा, अल्ले मेरा बच्चा, तूने कभी देखा है जो वो पानी से जो ले गया तो पानी बाहर निकलने की वो बुलबुले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, हाँ जी हाँ जी। यस मैम। जाते हैं ना। तो अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बेटा कहीं से भी घुस जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि बिल्कुल चिपक गए तो घुसेगा नहीं वो, यस मैम। ठीक है। वो पानी में तो छोड़ रहा है ना, तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, उस वाटर में क्या है, सॉल्युबल है भैया, घुली हुई है, मोर सॉल्युबल देन अदर गैसेस, ठीक है, ठीक है, हीलियम। अब हमारी क्या होती है, अगर हम पीछे हीलियम रख ले और उसको हम इन्हें क्या इन्हेल कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इसीलिए हम कौन सी होती है, डायलेटेड हीलियम ऑक्सीजन सिलेंडर में होती है, ठीक है, ताकि क्या हो, अब प्योर ऑक्सीजन भी इन्हेल करोगे क्या, यस ठीक मैम। है। तो क्या होते हैं, इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डायलेटेड विद हीलियम, ठीक है, ठीक है, डायलेटेड हीलियम होता है सिलेंडर्स में, दैट इज क्या होता है, इसी में एप्लीकेबल होता है हमारा क्या, हेनरी लॉ। यहाँ पे प्रेशर का क्या हुआ, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अब देखो नीचे गया प्रेशर, तो प्रेशर नीचे जाने पे हुआ क्या, क्या हो गया,
प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हमारी नाइट्रोजन क्या हुई, नाइट्रोजन गैस क्या हुई, बाहर निकलने की कोशिश कर रही कि नहीं कर रही है ना। अब प्रेशर नीचे गया तो नाइट्रोजन क्या है, अंदर जा रही है, दैट इज प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हमारे ब्लड में से क्या है, जा रही है, घुल रही है। वो प्रेशर क्या है, कम हो रहा है तो वो क्या कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, निकलने बाहर के चक्कर में क्या है, मरना थोड़ी ना किसी इंसान ने, इसीलिए वो क्या है, ऑक्सीजन विद द डायलेटेड हीलियम वो इनहेल करते रहते हैं बचने के लिए। ठीक है, यस मैम। एप्लीकेशन। ठीक है, अब है एक और एप्लीकेशन है, लाइक जैसे जो थे ना माउंटेनर्स होते हैं, अब तुम भी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हो कि नहीं रहते, है ना। अब कई बार देखा है कि हम जैसे लोग, लाइक मैं पहाड़ी पे जाती हूँ, मैं अपनी खुद बता रही हूँ, ठीक है, लाइक मैं जब ऊंचाई पे जाती हूँ, ठीक है, किसी भी जाती हूँ तो मेरी क्या होती है, सांसें चलने लग जाती हैं। ठीक, वो जस्ट बिकॉज होती है ऐसे रुकी होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे क्या होता है, लाइक जो हमारा हाई एल्टीट्यूड होता है वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या हो जाता है, नहीं जाता है, कम नहीं हो जाता। बोलो बोलो। मैम डिक्रीज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है प्रेशर। देखिए हाई एल्टीट्यूड पे हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन लाइक इज लेस देन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मैम तो क्या होता है क्या हो गया, तो मैम आवाज नहीं आ रही, आज पता नहीं क्या हो रहा है। मैम नेटवर्क इशू होगा तब। हाँ, अब बोल, क्या बोल रही है। मैम कुछ नहीं कि ऑक्सीजन मैम कम हो जाता है अदर गैसेस के हिसाब से, है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता, इसीलिए हमें क्या प्रॉब्लम होती है ना, सांसें चलने लग जाती हैं। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, जैसे ही प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा कि कम, मैम कम। ठीक है, प्रेशर हो गया कम तो मेरे क्या हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया। हम, मेरे को क्या है, लाइक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी ना। यस तो दैट इज लाइक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट पर्टिकुलर जो हमारा गैस का हम इनहेल कर रहे हैं, है ना, वो भी क्या हो गया, कम हो गया, तो हमको क्या प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया कि नहीं हो गया। यस मैम। यस मैम। अब ना जो हमारा हेनरी लॉ होता है, कुछ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, कुछ गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं जिनके जो हेनरी लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो गैसेस वाटर या फिर सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं वो गैसेस हेनरी लॉ को ओबे नहीं करती। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH3 वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, होता है ना कंबाइन, NH4OH बनाते हैं, बनाता है ना, मीन्स आयंस बना दिया उसने, राइट। तो ये क्या हो गया, लाइक ये क्या होगी, ये NH3 जो अमोनिया है हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ऐसे ही बोलूं दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, बोलो बोलो, ये तुम लोग कर चुके हो भाई। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, देन व्हाट विल मेक, क्या बनता है मैम H2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भैया H2CO3 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, H2CO3 मीन्स क्या कर गया, वो केमिकली रिएक्ट कर गई, क्या कर गई, केमिकली रिएक्ट कर गई वाटर के साथ, तो वो क्या होगा, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। HCl है। मैम आपने क्या बोलता कि मतलब कौन सी गैसेस करती है उसको ओबे, स्टार्टिंग में क्लाइन बोली थी जो गैस मैंने
जो हमारी गैसेस क्या होती हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ या फिर कोई सॉल्वेंट के साथ, जो भी हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कोई गैस केमिकली रिएक्ट मीन्स उसके क्या है, H प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, बन रहा है कुछ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो गैस हमारा हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन गैस मिक्स्ड विद वाटर, देन व्हाट विल मेक? मैम क्या बोला? HCl क्या H2O के साथ कुछ बनाता है? मैम H2Cl2। है मैम नहीं बनाता है कुछ भी। मैम हाँ। नेक्स्ट तो मैम एसिड कैसे रिएक्ट करेगा? एसिड है, वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा मैम, मैम नहीं करेगा। मैं तो यही बोला। Like, is HCl obey the Henry law? नो मैम। मैम Who said no and who said yes? नो मैम। आई सेड नो मैम, ही सेड यस। देखो जो जो हमारा HCl है, हेनरी लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। यस क्यों? क्योंकि हमारा HCl भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। NH3 भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे HCl में H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बनेंगी ही नहीं, में H एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, क्लोरीन क्या बनेगा, ये भी एक्वस इन सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्या होगा, ये मेरा हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। यस ये मैम क्वेश्चन है, आएगा जरूर, ये चीज लाइक याद रखना, ठीक है। दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट कि कौन फॉलो करता है और कौन फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखो HCl की बात करी हमने, क्या बात करी, HCl की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा ये क्या है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे पार्शियल प्रेशर इधर बढ़ रहा है, अरे ब्लैक कलर का, ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या है मेरे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो, अगर एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट ये शो करता है कि HCl गैस क्या है, मेरा क्लोरोहेक्सेन बनाता है, ठीक है, तो जो स्लोप होता है इस तरीके से आएगा मेरे, क्या। अब एक बात बताओ, जो मैंने हेनरी लॉ का अभी तुम लोगों को लाइक फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, कोई बताएगा, KH कांस्टेंट वाला? मैम P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, देखो मैंने बोला था that M is directly proportional to P and M is like KP, है ना। देखो यस अब मैम। मेरा क्या है, ये that P is directly proportional to mole fraction, ऐसे लिख दूं, ठीक है। P is equals to KHX, वो सिंपल आपका सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन को निकालूं तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा भाई, प्रेशर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, है ना। अब हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, किस पे, उस गैस के KH जो डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, है ना, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या है, गैस की नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। अब हम जानते हैं कि जो अलग अलग गैसेस हैं उनका क्या होता है, अलग अलग हेनरी कांस्टेंट है, ये भी बताया मैंने, ठीक है। तो जितना ज्यादा KH होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर गैस के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, होगी कि नहीं होगी, राइट, है ना। यस मैम इसलिए अगर हम क्या है, KH को इंक्रीज कर दें विद इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइक KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारी टेम्परेचर, दैट मीन्स कि हमारी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की डिक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ये भी बताया था, ठीक। क्या होगा, इसकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी बताया था ना, लाइक सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी बताया था, राइट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये बोल रहा है कि एट द 293 केल्विन टेम्परेचर पे हमारा HCl गैस क्या होगा, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा,
यस ओबे मैम। करेगा कोई? नहीं ओबे करेगा। और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। ठीक है, ओके। यस। यस मैम। चलिए, ये है मेरी हेनरी कांस्टेंट, पढ़ लो जो अभी सारे बताए थे, समझाए थे, पढ़ो एक बार। मैम ये जो एच है के के नीचे, आवाज नहीं आ रही है वंशिका? हाँ ये जो एच है ना, हाँ, ये के के है नीचे। H, ये एच है। मैंने के साथ में लगाया था मैम। हाँ तो के साथ ही तो है। नहीं वो नीचे है ना, इसके पैर में। हाँ तो पैर में ही तो आएगा। हेनरी कांस्टेंट ऐसे तो लिखा था मैंने, लाइक के एच। मेरे को लगा आपने है। गलती से लिख दिया। ना रे, गलती से नहीं लिखा, वो हेनरी कांस्टेंट है, नीचे लिखा है। तो हमारा हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गैस पे एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट कब इंक्रीज होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और क्या होगा? KH मींस लो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर लो सॉल्युबल। ठीक, यस मैम। चलिए, वेरी गुड। ये देखो यहाँ पर बता रहा है, देखो यही चीज समझाई थी मैंने, क्या प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये क्या है, इस पे कम प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कम प्रेशर लग रहा है तो क्या है, देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, इधर उधर ऊपर नीचे है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा? वेट बढ़ा दिया, मास बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर भी इंक्रीज। क्यों? मास के साथ हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था ना भैया। यस वेट बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गया? और सॉल्युबल हो गया उस सॉल्वेंट। ठीक है, यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब ये क्या है? हेनरी लॉ क्या है? टेम्परेचर का उस पर फर्क पड़ता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है? हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। चलिए भैया, कुछ है लिमिटेशंस। ठीक है, कहां पर सिर्फ एप्लीकेबल होती है? जहां पर प्रेशर ऑफ गैस क्या है? ज्यादा हाई ना हो और टेम्परेचर क्या है? ज्यादा कम ना हो, तो वहां पर क्या होगा? मेरे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर क्या है, गैस कोई अभी जो बताया था, लाइक गैस क्या है, कोई केमिकली अगर चेंज हो जाती है तो वो क्या करेगा? वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो इसीलिए गैस क्या आनी चाहिए? शुड नॉट गो अंडर एनी केमिकल चेंज, मींस आयन नहीं बनाना चाहिए उसको सॉल्वेंट के साथ। समझ गए? यस यस। ठीक है, ठीक है, इसीलिए द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन? डिसोसिएशन मतलब हाँ बोल बोल टूट बोल। जाना। हैं लीना, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन? बिट्टू जल्दी बता, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन? मैम डिसोसिएशन तो मैम टूटना मतलब ब्रेक होना। और एसोसिएशन से मिल जाना। वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या हो, ना तो वो आयंस में ब्रेक होनी चाहिए और ना ही किसी के साथ केमिकली के रिएक्ट करके दूसरा कुछ कंपाउंड बनाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। यस मैम मैम। ठीक है, अभी मतलब सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं तब ये हाल है। शैतानो पढ़ लो। और ये स्ट्रेंथ आज कम क्यों है? क्या बैसाखी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? मैम किसी का तो आपको। अरे मैंने कहा पढ़ लो, सीरियस होके पढ़ लो ये सेलिब्रेशन। मैम हाँ लीना। मैम अभी आपने डिसोसिएशन और एसोसिएशन पूछा। हाँ हाँ पूछा। मैम मेरे हिसाब से मैम अभी हमारे को स्कूल में बताया था मैम, मेरे ख्याल से पता नहीं मैम सही होगा कि नहीं मैम, डिसोसिएशन मतलब मैम इंक्रीज इन नंबर आगे ठीक है, और मैम, और एसोसिएशन का मतलब मैम डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल। एक बात बताओ, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को जब हम मिला के एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा? वो कम होगा कि नहीं होगा? एक ही यस चीज मैम। के, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक एक ही डेफिनेशन होगी, एक ही चीज के पता नहीं कितनी डेफिनेशन होंगे। डिपेंड करता है कि तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया, दैट व्हाट डू मीन बाय डिसोसिएशन, व्हाट डू मीन बाय एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब मैंने क्या बोला, जैसे HCl है तो वो क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, मींस उसके आयंस बन गए H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया।
ठीक है ना, है कि नहीं? यस मैम। अभी मैंने बोला कि NH3H2O के साथ क्या बनाती है? NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव और OH। NH4OH बनाती है कि नहीं बनाती? ये क्या हो गया? Yes, ma'am. एसोसिएशन हो गया ना, मिल गए, एक कंपाउंड बना दिया मिलकर। ठीक, यस मैम। अभी ठीक है? यस मैम। चलिए अब बात करते हैं मेरी वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम लोगों का एज यूजुअल क्या है, होमवर्क समझना है, करना है, कुछ नहीं है। लाइक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारी क्या है, कोई गैस है, अगर N2 गैस है, बबल थ्रू द वाटर at 298 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume जो नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर है 0.98 बार है, और हेनरी लॉग बोला था ना कि हर एक गैस का अलग अलग होता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, गैस कांस्टेंट दे दिया। तो आपका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे भाई? फॉर्मूला क्या था हमारा? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन के? हम गिवन देखो वेट नंबर ऑफ मोल्स क्या है, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय के। अभी जो फॉर्मूला लगाया था गैस कांस्टेंट करके, ये क्या हो गया, मोल्स निकल गया। अब क्या है ये मोल फ्रैक्शन, मोल ये फ्रैक्शन। मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है मेरा, दैट गिवन मोल उस पर्टिकुलर टॉप जो भी सब्सटेंस है डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल निकाल दोगे, ठीक है, सिंपल। यस मैम। आप बताइए कि मेरा वेपर प्रेशर क्या होता है। मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, जैसे हम लोग क्या है, हम खाना बनाते, आप लोग खाना तो बनाते हो है ना, अब उस खाने को आप ढक के रख देते हो, यस मैम मैम, और उसके ऊपर वेपर आ जाते हैं, तो उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। मैम प्रेशर exerted by a vapors। अच्छा तो फिर मैं ये कह दो कि मैम जब ना जैसे किसी रोज वेसल में ना जब हम कुछ पानी वानी रखते हैं तो वो वेपर्स बन के उसको मैम उसका ढक्कन ऊपर उठता है। हाँ वाह, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं शिवानी। वाह बहुत अच्छे, किसी को बोल सकती हो। मैम गैस का मैम वेपर्स में चेंज होना। कब चेंज होगा? जब मैं मैम जब प्रेशर इंक्रीज हो, है टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो अब सुन लो मेरी बात और शांत होके सुनना, ठीक है? फिर लाइक तुम्हें ना लाइक उस डेफिनेशन की जरूरत मैम नहीं पड़ेगी। ऐसे तो बोल दो कि ठीक बोला, थोड़ा हौसला बढ़ेगा मैम। अरे नहीं सही बोला, मैं ये नहीं कह रही, बट एक कमी है, मैं ये नहीं कह रही। लाइक तुम सब बहुत सही बोलते हो, आई नो दैट भाई, इसीलिए ब्रिलियंट बच्चे इस बैच में तो ऑब्वियसली बात है बहुत ब्रिलियंट हो सबके सब, मैं किसी में कमी नहीं निकाल रही, ठीक है? इसीलिए यहाँ हो क्योंकि तुम हो, तुम में है वो पोटेंशियल, वरना तुम्हारी जगह कोई और ना हो जाए, ठीक? मैम जब जो लिक्विड होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब वो वेपर में चेंज होता है। क्या बात, गुड गुड गोइंग। चलो अब देखो, अब मेरी बात सुन लो, ठीक है? चलो अब हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर्स बनाता है ना, है ना? अब ये वेपर्स होते हैं, ये प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है? अब बोलोगे मैम इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं ना, इसको वेपर प्रेशर नहीं बोलते, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, प्रेशर दिया, ऊपर लिड पे आ गए, उसको फेंक दिया दूर, ठीक है, वेपर्स बन गए। इस प्रोसेस पे क्या होता है कि यहाँ पे वेपर्स बन गए, ठीक है? अब नॉर्मली हम देखते हैं कि आप लोग देखते हो कि अब जो वाटर टर्बाइंस चलती हैं वो क्या होते हैं, लाइक उनसे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? यस यस तो उसमें क्या यूज होता है, उसमें भी हमारा वेपर प्रेशर लगता है, ठीक है? अब देखो एक ना मोटर लगी हुई होती है, जो हमारे वाटर टर्बाइंस होते हैं उनमें बीच में मोटर लगी हुई होती है, मोटर में क्या होते हैं, पंखे लगे हुए होते हैं। तो उन पंखों पे क्या होता है, वाटर को क्या है, वाटर जो वेपर्स होते हैं उन पे वाटर का प्रेशर नहीं जाता, उन पे वाटर का वेपर प्रेशर जाता है। जब वेपर प्रेशर ना उन टर्बाइंस पे पड़ता है ना, तब वो टर्बाइंस क्या करने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है? क्या होता है, घूमने लगती है, ठीक है? अब जैसे ही वो घूमने लगती है तो क्या होगा, उसका जो लाइक इससे क्या होगा, घूमने लगेंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो हमारे बीच में कॉइल्स हो गए, बैटरी लगी हुई होगी, वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है? तो यूं कहोगे कि वेपर प्रेशर कहाँ पर यूज होता है, हमारे वाटर टर्बाइन में, ठीक है? जो वाटर वेपर्स, वहां पे वाटर वेपर्स बने, कब बने, क्योंकि हमने पानी को गर्म कर दिया, ठीक है? कर दिया गर्म। अब देखो
अगर हमारे जो वाटर वेपर है, ठीक है, अब वाटर को गर्म किया, इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। अभी तो हम क्या है, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुकर में जल्दी खाना बन जाता है एज कम्पेयर टू कढ़ाई, और जब हम किसी ओपन वेसल में बनाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है क्लोज वेसल में, होता है कि नहीं होता है ना, ओपन से जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब हम वेपर प्रेशर को लाइक अगर डिफरेंट लिक्विड ले, डिफरेंट सॉल्यूशन ले तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। देखो आपने क्या किया, लाइक एक टोटली क्लोज्ड वेसल ले लिया, बताते हैं, ठीक है। एक टोटली क्लोज्ड वेसल, ये मैंने ले लिया एक बिल्कुल क्लोज्ड वेसल, ठीक है। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल, लाइक इसकी कोई क्षमता ही नहीं है कि अगर इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरा लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, टेम्परेचर लगा, टेम्परेचर लग गया भाई, अपना हीट अप कर दिया इसको, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से मेरे वेपर्स क्या आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वेपर्स क्या जा रहे हैं, इस पर जा रहे हैं, इसकी सतह पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक। ऑब्वियसली बात है, गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर्स ऊपर जाएंगे। चलो भाई, अब कब जाएंगे, ये कब वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और प्रेशर क्या, लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 180 है ना, तभी तो हमारे वेपर्स हो जाएंगे। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे क्या है, वेपर्स बन गए, वेपर्स बन गए, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वो बाहर जाने की वेसल में क्या है, उसको खोलने की कोशिश कर रहा है, इतनी टेम्परेचर चल रहा है, वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे पानी क्या है, यहाँ पे तो हमारा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ, सॉरी यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो मेरा प्रेशर क्या रहेगा, क्या रहेगा, बोलो बोलो, कांस्टेंट कम रहेगा। ठीक है। अब देखो ये मेरा वाटर है, तो मेरा टेम्परेचर यहाँ तो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर तो हमारे वेपर्स बन गए। लेकिन क्या हो गया, अब हमको पता कैसे चलेगा कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो इस पे यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, क्या होता है, मैम सीटी, बैरोमीटर, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे लगा दिया आपने बैरोमीटर, ये बैरोमीटर सिर्फ ये देखने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो ये बैरोमीटर क्या है, इसका भी प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक स्टेप क्या आई कि वो बेचारे क्या हो गए, कहते हैं कि थक गए, क्या हो गए, वो क्या हो गए, बिल्कुल ही थक गए, कि उन्हें पता है कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, इतना प्रेशर लगा दिया कि वो लिड खुली नहीं थी, तो वो क्या करेंगे, थक हार के यहाँ से क्या हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये जो वेपर्स हैं वो थक हार के वापस पानी में कूद जाएंगे, ठीक है। थक हार के क्या है, कूद गए पानी में, लेकिन क्या है, यहाँ पर भी क्या है, वेपर्स बन रहे हैं भैया, यहाँ पर भी क्या है, वेपर्स बन रहे हैं। तो जो थका हार के ना, जो वापस पानी में कूद गए हैं, इस प्रेशर को, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन, ठीक है ना। कि क्या है, वेपर्स ठंडे हुए, ऊपर क्या है पानी, और फिर से टपक टपक के नीचे आ गया, पानी में मिल गया, ठीक है, ये तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वेपोराइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, लेकिन एक ऐसे प्रेशर पे जहां पर ये चीज, सब चीज क्या है, बिल्कुल ही क्या हो गई, रुक गई, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या है, रुक गए, कि अब इससे ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर पे। ये क्या हो गया, जब हमारा वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन में क्या हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, दैट रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। समझ आ गया? अब पढ़ो, अब पढ़ो इस वेपर प्रेशर को। वंदे अब आपने क्या बोला, व्हेन रेट ऑफ, व्हेन क्या, व्हेन रेट ऑफ लाइक वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है, द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आ गया, कब, ठीक है ना, एट द कांस्टेंट लाइक सेम प्रेशर पे, जितना प्रेशर लगा रखा, अब उससे ज्यादा नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना। पढ़ो, at a constant temperature, the pressure exerted by the vapors of a liquid surface when they liquid and its vapor are in equilibrium. Liquid means यहाँ पर क्या है, vapors means condensation, क्या हो गया, vapors and condensation, vaporization and condensation क्या होगा, equal state में आ गए, उसे क्या बोलेंगे हम,
वेपर प्रेशर। ऐसा नहीं भाई साहब कि क्या हो गया, कढ़ाई में पानी गर्म करा, वेपर्स बन गए। मैडम इसी को वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, जो पानी को जो लिड थी बाहर उठा के फेंक दी क्योंकि वो प्रेशर बन गया था। ठीक है ना? ठीक, यस मैम। ये ग्राफ भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो यस क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो रही है, अगर इंक्रीज हो तो लाइक क्या होगी, देखो इंक्रीज हुई, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रही है कि नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। यस मैम। लेकिन एक स्टेट पे क्या हो गई, वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहाँ पे, वेपोरेशन, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। समझ आया इतना? यस मैम। चलिए चलिए, ओके। अब है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा वेपर प्रेशर अफेक्ट करता है, बताइए। नेचर ऑफ लिक्विड। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि हम किस टाइप का क्या है, कि हमने किस टाइप का सॉल्यूशन लिया है, किस टाइप का सॉल्यूट लिया है, किस टाइप का सॉल्वेंट लिया है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब वेपर्स बनेंगे कब, कब वेपर्स बनेंगे भाई, जब हमारा लिक्विड है वोलाटाइल होगा कि नॉन वोलाटाइल होगा, बताओ। मैम जब हमारा एक, देखो हम क्या करते हैं, अब हमने वेपोराइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ऑब्वियसली सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एक सॉल्वेंट सॉल्यूट होना चाहिए नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमारी वेपोराइजेशन होती है तो क्या होगा, दैट सॉल्वेंट इज प्योर सॉल्वेंट। क्या होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए। प्योर मीन्स वोलाटाइल। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है हम कौन सा लेते हैं, ऑलवेज वोलाटाइल सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है वो क्या हो जाता है, इजीली वेपर्स बना देता है। ठीक है, क्या हो गया, मीन्स जैसे हमारा वाटर है, वाटर में क्या हो जाएगा, इजीली वेपर्स बन जाएंगे। तो जो भी हमारा क्या है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, जो भी वोलाटाइल होगा वो क्या करेगा, वेपर्स बना लेगा इजीली। जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो उतना जल्दी क्या बना लेगा, वेपर्स बना लेगा। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, हमेशा वोलेटाइल, और सॉल्यूट क्या होगा, इट कैन बी नॉन वोलेटाइल और इट कैन बी वोलेटाइल। हम अच्छा लाइक केसेस है, अगर दो केसेस लिया जाए कि हाँ मैंने वोलेटाइल ही सॉल्यूट ले लिया तो वोलेटाइल ही सॉल्वेंट ले लिया, तो वेपर प्रेशर आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट। ऑब्वियसली क्या है, लाइक वोलाटाइल है तो क्या, मैंने कभी बोला कि जो वोलाटाइल सॉल्यूट है सॉल्वेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली वेपर बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा क्या है, जो सॉल्यूट है, ठीक है, मेरा क्या है, सॉल्यूट है वो है नॉन वोलाटाइल, क्या है, नॉन वोलाटाइल। और जो मेरा सॉल्वेंट है वो है मेरा वोलाटाइल, क्या है मेरा, वोलाटाइल। तो अब ये बताओ कि वेपर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मैम बनेंगे। वेरी गुड, बनेंगे, लेकिन ज्यादा बनेंगे, कम जल्दी बनेंगे कि लेट बनेंगे, मैम धीरे धीरे बनेंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमने क्या ले लिया कि हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले लिया। ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट क्या लिया, वोलाटाइल। भाई चलो यहाँ पे क्या है, हमने क्या ले लिया, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना के क्या बनाते हैं, हमको सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, दोनों इसमें पड़ेंगे। यहाँ पे वोलाटाइल है, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर लाइक कम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्या है, ये तो क्या है, वेपर्स बनाएगा, ये वेपर्स नहीं बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, रोकेगा भाई वेपर्स बनाने से। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको रास्ता देगा ना, बना ले, नहीं ना, उसको रोकेगा, है ना। तो ये क्या होगा, लाइक अगर मेरा बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है जिसमें क्या है, कोई भी नॉन वोलेटाइल नहीं है सॉल्यूट, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो मेरा क्या है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। अब देखो, मैंने बोला कि नॉन वोलेटाइल, अगर मैं एक वैसे ले लूं कंप्लीट, जो कंप्लीटली क्या है, क्लोज है, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल क्या ले लिया, सॉल्यूट ले लिया, क्योंकि सॉल्यूट तो मेरा नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, वो मैंने ले लिया। एज यूजुअल इसमें भी क्या है, टेम्परेचर ज्यादा लगाया। ठीक है, इसमें भी क्या, वेपर्स बने क्या, कितना ही गर्म कर लो उसको, वेपर्स को तब भी नहीं बनाने,
है ना, वेपर्स क्या है, तब भी नहीं बनाने तो मैं क्या बोलूं, इसके जो वेपर्स प्रेशर होंगे, लाइक वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, 0 है कि नहीं, होगा ना, है ना, Yes, ma'am. वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, मैं प्योर सॉल्वेंट का था, अगर प्योर सॉल्वेंट हो तो उसे लिखते हैं P नॉट E, ठीक है, सॉल्वेंट को A से करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मेरा P नॉट A। अब यहाँ पर क्या होगा, P नॉट B विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू, बोलो 0, है ना, तो ये क्या है, मेरे प्रेशर है, तो हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होता है, PT क्या होता है, क्या लिखूं, अगर ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या लिख दूं, लाइक P नॉट A प्लस मैं P नॉट B लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने बोला इसका प्रेशर तो भाई 0 है, तो ये क्या है, ये तो गया काम से, तो यहाँ पे क्या हुआ, P नॉट A इज इक्वल टू PT, समझ आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम हुआ ओवर, अब इसको और अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल देन हेनरी लॉ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगी, तो प्रैक्टिस कर लेना उन्हें अच्छे से, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, और जो मैंने अभी लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स के लाइक एक पीडीएफ भेजी थी, किस किस ने करी है और किस किस को डाउट है उसमें, किसी को डाउट है तो प्लीज टेल मी। मैम हाँ बच्चा, हाँ शुभन, मैम मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो आप उसके नोट्स भेज दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रही थी आज कंप्लीट चैप्टर के नोट्स ही भेज दूँ आपको, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है वो भेज दूँ, है ना। यस मैम। चलो मैं दोनों नोट भेज देती हूँ, हैंड रिटन भी और वैसे भी, ठीक है ना, चलो कंप्लीट भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैम ग्रुप में भेज रहे हो? हाँ अवंतिका, ग्रुप में ही भेजूंगी, क्यों, नहीं, मेरे को लगा पर्सनल भेजोगे। अरे ना ग्रुप में भेजूंगी, पर्सनल तो ठीक है, पर्सनल जब बच्चों को जरूरत होती तब भेजती हूँ, अदरवाइज ग्रुप में ही भेजूंगी, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है भाई कि एक से प्यार है और किसी मेरे को पूरी ग्रुप से प्यार है, बहुत प्यार है, ठीक है ना। यस मैम। मैम। पता है ना, तो बस, तो कोई ये मत सोचना कि मैम हमारा नाम नहीं ले रही तो लाइक मैम को ऐसा है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं लाइक आप सबको इक्वली ही